सर मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर बातें करनी चाहिए, क्योंकि यह तो पूरे पर्यावरण में फैला हुआ है, हमारे चारों ओर फैला हुआ है। शिष्टाचार की बातें भी बहुत सुन चुके हैं हम लोगों से, लेकिन कहनी और करनी में क्या अंतर है हम सभी जानते हैं। तो वास्तविक रूप से यदि करप्शन को हमें खत्म करना है तो इसके लिए लोगों द्वारा क्या किया जाना चाहिए और इसके प्रैक्टिकल समाधान क्या हो सकते हैं। चीजें दुनिया में इस कदर खराब हो गई हैं कि हमने उसको मान ही लिया है कि ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा। अब शायद कोई प्रयास संभव नहीं है खुद को बचाना, और कितने बचा सकते हो, ये प्रश्न उठता है। और ये प्रश्न भी उठता है कि क्या खुद डूबना कोई दिक्कत है। सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, इतना करोड़ हो गया है, और ये लंबे समय से चल रहा है। जैसा आपने कहा कि पर्यावरण में, वातावरण में फैल गया है कि लोग उसके आदी हो गए और खुद को भी करप्ट कर बैठे हैं। ऐसे में जब आप कहते हैं कि माध्यम हवा में करप्शन है, तो क्या होगा? सांस लोगे तो करप्शन आएगा। तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर है वो करप्शन से बचे हुए हैं। जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो करप्ट हो गए हैं। तो जो स्टैंड अलोन है वो बचे होने के कारण उनके कारण है, क्योंकि वो बाहरी चीज उसमें प्रवेश ही नहीं है। तो व्यक्ति भी जो स्टैंड अलोन जंगलों में है या पहाड़ों पे है या गांव में, जो सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, वो करप्शन से फ्री है। और जो सिस्टम में जुड़ गए, सिस्टम उनको करप्ट कर रहा है। क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है, तो व्यक्तिगत प्रयासों का जब तक कि वो सिस्टमैटिक चेंजेस पे नहीं आता है, कोई खास असर नहीं डालेगा। या तो वो जंगल चला जाए, पहाड़ों में चला जाए। अगर करप्शन की बात करें तो कंप्यूटर जो आज की डेट में है, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट या फाइल करप्ट है और वो किनारे पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उसको बार बार ऑपरेट करते हैं और उससे सिस्टम खराब होता है, तो क्या होता है? चीजें जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चलती, एरेटिक चलती। कई कई ऐसी भी चीजें होती हैं कि वो कंप्यूटर को खराब ही कर देती हैं। कभी हार्ड डिस्क खराब कर दी, कभी मेमोरी खराब कर दी, प्रोसेस खराब कर दी, कुछ भी। कंप्यूटर में करप्शन रोकने के लिए तुम देखोगे कि आप उसका सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। अगर एक बार कंप्यूटर खराब हो तो आप रीबूट करते हो, नई सॉफ्टवेयर डालते। ह्यूमंस के साथ ऐसा पॉसिबल मुश्किल से हो पाता है कि वो रीबूट कर ले अपने आप को, नए सॉफ्टवेयर डाल ले जिससे वो स्ट्रांग हो जाए। तो पुराने जितने वायरसेस थे, नया एंटीवायरस उन पुराने सभी को खत्म करता है और नए को भी करता है। तुम देखोगे कि करप्शन में वायरस डालता कौन है, तो कई बार तुम चौंक जाओगे, जो एंटीवायरस बना रहा वही वायरस बना रहा था। तो आज समाज में, सिस्टम में जो करप्शन रोकने की बात कर रहे हैं वो करप्शन फैला रहे हैं, ये मान के चलो। कंप्यूटर में रीबूटिंग संभव है। लोग कहते हैं आदमियों में कैसे हैं कि आप एक बार करप्शन कर लिए तो क्या जिंदगी भर करप्ट हो गए आप? क्या आप करप्शन रिमूवल की पार्टी में शामिल नहीं हो सकते? क्या ठीक नहीं कर सकते? या आप ठीक हैं तभी जिंदगी भर ठीक रहेंगे?
तब एक कर्म फल के सिद्धांत आते हैं कि आप अगर कर्म कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा, उस फल से फिर आप आगे कर्म करोगे, तो एक कर्म फल से बंधते चले जाते हो आप चीजें। एक बार करप्शन किया, उससे कुछ पैसा मिला, रिश्वत मिली, कुछ आनंद मिला, तो उस आनंद की इच्छा फिर होती है, या जिसने आनंद दिया वो तुम्हें ब्लैकमेल करे तो आप फिर बंध गए। तो कुछ कहते हैं वो काम ही मत करो यार, कुछ आराम से रहो जंगल में पड़े हुए। तो सिस्टम में आइसोलेशन कितना होगा। आदमी तो सामूहिक प्राणी है, वो कर नहीं सकता। तब चीजें उसको मजबूरी में सिस्टम से जुड़ना पड़ता है क्योंकि सामूहिक है। तब अगर ऐसा करे कि उसने अच्छा काम किया, हो गया, छोड़ो, आगे बात करेंगे। कल दूसरा काम आया, खराब काम था, वो भी किया, छोड़ो, भगवान को समर्पण, याद नहीं करेगा। फिर परसों तीसरा काम आया, तीसरा किया। तो जो काम करके भूल जाए उसको सिस्टम नहीं पकड़ सकता है। करप्शन करके उससे मुक्त हो जाए तो कल वो आगे की बात कर सकता है। आप देखोगे कि जो देह व्यापार में शामिल होते हैं लोग, क्या उनमें ज्ञान नहीं होता है? तब वो कहते हैं कि जब कर रहे थे तब ठीक था, आज हम अलग हो गए। तब दुनिया में बौद्ध धर्म में और दूसरे धर्मों में वो बड़े महान लोग, उस व्यापार से संलग्न लोग भी आए क्योंकि उस बंधनों से मुक्त हो गए वो। तो करप्शन होना और टैगिंग होना बहुत अलग है, और आप अपने को ही मान बैठे, ये बहुत ही अलग चीज है। तब जब माध्यम में भ्रष्टाचार आ गया है, वातावरण में भ्रष्टाचार है और आप अकेले नहीं रह सकते, तब सिस्टमैटिक वातावरण को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वातावरण इतना बड़ा हो गया कि ग्लोबल रीच हो गई उसकी। तो जो चीजें चल रही हैं कंप्यूटर की इंडस्ट्री में, जो वायरस एंटीवायरस बना रहे हैं, वो मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप या हम पीड़ित हैं वायरसेस से और एंटीवायरस के खर्चे से, तब हमको दूसरी विधा करनी पड़ेगी कि हम इतना स्ट्रांग इंटरनली हो जाएं कि ना वो हमको वायरस इफेक्ट ही कर सके, तो हम खड़े रह सकें, या हम उनका सिस्टम तोड़ दें। तुम रहोगे नहीं, तुम बनाओगे क्या? तो जो करप्शन कर रहे हैं और जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आज अगर दोनों में देखोगे तो जो करप्शन फैला रहे हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं बजाय रोकने के। रोकने वाले अलग अलग बात कर रहे हैं। भारत में देखें तो 2500 वर्ष पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया, नालंदा को तोड़ा गया। चाणक्य की इच्छा थी कि ये रिवाइव हो, चाणक्य नहीं कर पाए। वो पूरी दुनिया को मार्ग दिखाते थे कि सही मार्ग पे चलना चाहिए और कैसे फायदामंद है। तो आज अगर करप्शन मार्केट में चल रहा है तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्टडी हो रही होगी कि लोगों को करप्ट कैसे किया जाए और उस करप्शन से फायदा कैसे लिया जाए। कंप्यूटर में वायरस कैसे भेजा जाए ताकि हम एंटीवायरस भेज सकें। सोसाइटी एंड कल्चर में कैसे करप्शन इंट्रोड्यूस किया जाए कि आप फायदा देखें। रिसेंट एग्जाम्पल अगर भारत में देखें तो पहले हीरोइनों को थोड़े थोड़े कपड़े उतार के काम चल जाता था, आज कंपटीशन पॉर्न स्टार से हो गया। कल्चरल इन्वेशन, करप्शन।
जितने भी खुफिया एजेंसी हैं भारत की या दूसरी दुनिया की, वो प्राइमा फेसी ये मान के चलते हैं कि लोग करप्ट हो सकते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि करप्ट करो और फायदा लो, जानकारी लो। भारत में एक जमाने में नाग कन्याओं तक का प्रचलन था, आज दुनिया में उस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो भारत को करप्शन और उसके एक्सटेंशन और एक्सटिंक्शन दोनों में दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। करप्शन की अति जब होती है कि एक तो माध्यम में हवा में ही करप्शन हो गया और उस हवा से कोई छूटा नहीं है, ना देश की मुखिया ना देश की जनता। तब जैसा कि हमने कहा कि जो स्टैंड अलोन हो जाए, आइसोलेशन में आ जाए, जो साइलोस में वर्क करे, वो फ्री हो सकते हैं करप्शन से। और करप्शन को जो प्रमोट करने के लिए जो साइकोलॉजिकल स्टडी दुनिया में कई इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, और कौन चला रहे हैं? जो इससे फायदा ले रहे हैं, और वो बहुत पूरी दुनिया से फायदा लेने के लिए, तो बहुत बड़े हो गए। तब आपको एक आइसोलेशन में स्टडी करनी होगी कि सही चीजें कैसे चले। तो दुनिया में कोशिश जो चल रही है थोड़ी बहुत अंडरवर्ल्ड में, जो साधुओं का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहलाता है, कि यार कैसे उनको बिना हार्म पहुंचाए जो करप्शन फैला रहे हैं, कैसे विश्व युद्ध किए बिना हम मार्ग पे चल सकें। जैसे पहले हुआ कि रावण को और धृतराष्ट्र को खत्म किए बिना क्या चीजें ठीक चल सकती हैं। तो आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है कि जो फैला रहा है, जो मीडिया के माफिया हैं, जो प्रमोट करते हैं और प्रोवोक करते हैं और बीच बीच में आंदोलन चलाते हैं कि देखते हैं उस तरफ लोग कितने आते हैं प्रयोग के तौर पे। तो जैसे 2011 में एक प्रयोग हुआ पूरी दुनिया में, करप्शन तो फैला रहे हैं हम, तो हमें पता है कितना करप्शन है। तो करप्शन को लेके मीडिया में विरोध जाहिर करो, लोग जुड़ते हैं। फिर कई जगह आप सरकारें बदलवा दो, अपने गुर्गे बिठा दो। भारत में भी हुआ। भारत की जनता थोड़ी सभ्य है, नेता शायद थोड़े समझदार निकले, तो सरकार बदली, लेकिन वोटिंग के द्वारा। और जो करप्शन को इश्यू को लेके सरकार बनी, वो गवर्नमेंट कम इंटरटेनमेंट ज्यादा दे रही है। और जो नेता उभर के आए, पहले उन्हें कोई नहीं जानता था और आज कोई जानना नहीं चाहता। तो ये एक प्रयोग होते हैं कि कितने लोग हैं, जैसे उनको आइसोलेट किया जाए, एक नई रिसर्च किया जाए कि एक करप्शन के मूवमेंट पे अगर भारत में 50 करोड़ जनता एक तरफ हो सकती है, मतलब अभी 50 करोड़ लोगों को करप्ट करने के और तरीके ढूंढने होंगे। वो कैसे करप्ट होंगे? कहते हैं कि कुछ पुराने अपने बदला लेने के लिए उनकी पूरी प्रजाति खत्म कर दो। तो बच्चों में करप्शन करो, मीडिया में अपनी इतनी दखलंदाजी बनाओ कि काम कुछ भी होता रहे, खबर वही छपे जो हम चाहें। अगर कोई बड़ा आदमी गलत भी खबर करता है तो इसको दिखाओ ही मत। आज मीडिया का हालत यह है कि तुम खबर बताओ तो मीडिया वाले बता देंगे कि पैसा कहां से आया, या पावर इक्वेशन बदल रही है क्या। 2011 में जो भारत में हुआ, 15 दिन 85 चैनल उस नेता का नाम, जैसे वो एक जादू की छड़ी लेके आएगा और सब बदल देगा। 7 बरस हो गए। तो ये चीजें नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जादू की छड़ी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है तो सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस की जरूरत है, और ये कमोबेश हम मिलके
बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो भी डिवाइन करेक्ट में इश्यूज हैं वो एक एक करके सारे इश्यूज इस तरह से हैं कि चीजों को रिवाइव कर सकें। तो एक करप्शन को लेके सबको रिवाइव नहीं कर सकते, आपको सारे दिशाओं में डिस्कशन और एक्शन एंड फॉलो अप फीडबैक के साथ वो जरूरी है। 101 इश्यूज तो लिए हैं जो पूरी मानव जाति के लिए लगभग कह सकते हैं कि वो अफेक्ट करेंगे और पूरे एनवायरनमेंट को भी, फ्लोरा फौना, उन इश्यूज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। भारत सरकार ने एक गलती 2003 के आसपास की कि मीडिया में विदेशी दखलंदाजी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पता नहीं क्या लालच आ गया, तो मुंबई में बाढ़ आ रही और खबरें चल रही, सूचकांक ऊपर बढ़ गया, आपकी जनता से कोई लगाव ही नहीं। तो आज वो मीडिया, अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम भी कर रहा है और आपकी नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ खबरें गलत, एक माहौल अलग कि नहीं सब करप्शन चल रहा है, सब दूर बेकार है। तो मीडिया हैज बिकम ए एक्सटॉर्शन हाउस। तब जरूरी है कि आपका मीडिया आपका तो हो। तो 2002 में जो गलती हुई उसका रिवर्सल जरूरी है। और फिर मीडिया इतना चाहिए क्यों कि सांस लेने में करप्शन आए? जहां जरूरी है वो थोड़ा बहुत ठीक हो। सबसे पहले चेक करने की जरूरत है कि मीडिया में जो न्यूज लोग देखते हैं, भरोसा करते हैं, तो उनका टोन एंड टेनर क्या है, वो चीज देखने की जरूरत है। औचित्य क्या है और ये करेगा कौन? तब इसको चेक करने के लिए जगह जगह विजडम सेंटर बनाने की जरूरत है, जो आइसोलेशन में भी रहे और सिस्टम से कनेक्टेड भी रहे, जिनको जीवन की जानकारी है और जो आगे आने वाली जनरेशन को देना भी चाहते हैं। तो ना एकदम बुजुर्ग हैं जो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ हैं, ऐसे लोगों का विजडम सेंटर बनाए, तब तो पता लगेगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आज चीजें, हम करप्शन की बात करते हैं और कई बार हम भूल ही जाते हैं कि करप्शन है क्या। हम पैसे को ही करप्शन मानने लगते हैं। भ्रष्टाचार क्या है, शुद्धता क्या है? तब कहते हैं कि हमारे अंदर अगर हम संवेदनाओं में जीतने लगे, सेंसेशंस में जीने लगे, तो वो हमें बहका सकती हैं। हम बिना सोचे समझे एक्शन कर सकते हैं और वो एक्शन शुद्ध है या भ्रष्ट है, एक अजीब चीज है। तब बड़ा लफड़ा होता है उसमें कि अगर वो हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं और एक्शन संवेदनाओं के वशीभूत होकर कर लिया तो चीजें खराब हो जाएंगी। तंत्र विज्ञान में कहते हैं कि सारी इच्छाएं मूल आधार से लेके मृत्यु तक की चीजें देखना है कि कैसे चलेगा, फिर संवेदनाओं को दिल से सोचना, किसी और को नुकसान तो नहीं होगा, क्या फायदा हो, तब बोलना है। तो जहां जहां दुनिया में संवेदनाओं पे लोग जी रहे हैं वहां करप्शन ज्यादा है। क्योंकि संवेदनाओं में दिल की बाईपास करते हैं, इसलिए वहां हार्ट की डिसीजेज ज्यादा होंगे। संवेदनाओं में जीने पे बाहरी मिठास और अंदर कड़वापन धीरे धीरे आता है, इसलिए शुगर की, डायबिटीज की बीमारियां ज्यादा होंगी। तब हमको संवेदनाओं से निकल के आना है, तब पढ़ाई वैसी होनी चाहिए। आज तुम देखोगे जो करप्शन को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने नीति शास्त्र, एटिकेट्स एंड एथिक्स, एनवायरमेंट के टॉपिक ही बंद करा दिए स्कूलों से। भारत में 74 से हुआ। क्या सही है क्या गलत का निर्णय ही नहीं है, तो जो है सब सही है। तब हमारा बाजार चलेगा। हमने जो टीवी में दिखा दिया, ये खरीदो, ये इस्तेमाल करो, वो चलेगा। तब वो रिवाइवल जरूरी है। तो जैसे गांठ लगी है वैसे गांठ खुलेगी, रिवर्स एक्शन। कुछ चीजों में कहें कि भारत में एक चाइनीज
विजिटर आए, 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। तो एक चौराहे पे सोने की मूर्ति थी। तो उनने पूछा कि सोने की मूर्ति? बोले हाँ। बोले कोई चोरी नहीं करता? नहीं। वो महीने भर वहां रहे रोज देखने के लिए कि चोरी होती है कि नहीं। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि कोई क्यों नहीं ले जाता? बोले देखो, ये हम ले जाएंगे तो ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं, ये हराम की कमाई होगी, और हराम की कमाई हम खाएंगे तो हरामी हो जाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हम इसको चुराते नहीं, हम मेहनत करते हैं। और आज कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते हैं, देश की सत्ता, उसमें इतना खर्च होता कि बिना पैसे के चलेगा नहीं। और जो सरकार पैसे को लेके आगे बढ़ी है, वो अपने आधार को कैसे काट सकती है? जिन्होंने उसको ऑबलाइज किया है, रिटर्न तो देना पड़ेगा। तो अगर हमको ठीक करना है इंडिया में, तो पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस बदलना पड़ेगा। कई जगह इलेक्शन को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतने सारे नेताओं की जरूरत क्या है? सबको फ्री में खाने की आदत हो गई, क्योंकि नेता काम करता नहीं। पहले सिर्फ साधु संत काम नहीं करते थे, उनका सम्मान होता, अब वो नेता भी उस कैटेगरी में आने की कोशिश करते। तो इतने नेताओं की जरूरत नहीं, इतने राज्यों की जरूरत नहीं। एक पूरा का पूरा 18 वर्ष के आदमी को वोट डलवा रहे हो, उसको पता नहीं, उसको अपनी शादी करने का अधिकार नहीं है, उसको दारू पीने का अधिकार नहीं, तुम सरकार चुनने का अधिकार। तो ये कमोबेश उस उम्र में जहां समझ आ जाए, जहां डर खत्म हो जाए। तो अगर हम इलेक्टोरेट 48 वर्ष से 75 वर्ष तक, 50 से 75 तक करें, तो इलेक्टोरेट कम करें, खर्चा कम हो जाएगा। कुछ बेसिक सिलेक्शन हो, उसके बाद इलेक्शन हो, खर्चा कम हो जाए। तो खर्चे कम करने की कोशिश करनी है। जब खर्चे कम करेंगे तो रिक्वायरमेंट कम होगी और चीजें आसान होंगी। तो कुछ मिला के करने की जरूरत अगर डू लिस्ट में आए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, तो सबसे पहले तो मैं अपनी आवश्यकताएं कम करता हूं करप्शन करने के लिए। फिर टेम्पटेशन ना हो तो मैं ये समझता हूं कि अच्छा रहना क्यों अच्छा है। करप्शन होने से हमारा याद और हमारी कई चीजें याद रखनी होती जो स्वभाव तो नहीं है। स्वभाव तो अच्छी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि वही लाइफ सस्टेनिंग वैल्यू है। तो जीवन में अगर आप पुराने उठा के देखोगे और आपसे 25 वर्ष का अनुभव पूछा जाएगा, तो आप वही वही बातें बताओगे जो अच्छी हुई। झगड़ा ना हुआ होना चाहिए किसी से, तो हम अच्छी चीजें रिकॉर्ड करते, खराब चीजें। और करप्शन से चीजें खराब होती हैं, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो जब फिर से याद करना होता तो दिक्कत है। तो अच्छा रहना अच्छा है, ये हमें प्रदर्शित करना होगा, अंगीकार करना होगा। ये 3-4 चीजें हैं। तो चीजें बदलाव अपने से और अपना समूह बढ़ाने से होंगे। फिर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे खड़े करने होंगे जो नालंदा और तक्षशिला से बेहतर हो। फिर ऐसे इंस्टीट्यूट भी अगर करप्शन तोड़ना है तो खत्म करने होंगे जो करप्शन को बढ़ा रहे हैं, जो वायरस एंटीवायरस बढ़ा रहे हैं, जो बीमारियों के नए नए वायरस ढूंढ के ला रहे हैं कि आज स्वाइन फ्लू हो गया, कल मुर्गी वाला फ्लू हो गया, परसों तीसरा हो गया, और फिर वो दवाई भी ढूंढ लाते हैं। बीमारी नहीं है और दवाई रिसर्च पता नहीं कैसे साथ में चल रही थी। तो इन सब से हमको बचना होगा। इसके लिए हमको समझदार लोगों को जगह जगह बैठाना होगा जो देखें, और एक नेशनल डिस्कशन, तब जाके हम कर सकते। और ये चीजें यहीं नहीं रुकेंगी। अगर हम भारत के लिए करेंगे तो हमको ग्लोबल चीजें रखनी होंगी, विजन ग्लोबल रखना होगा। पहले कहते भी थे ईट लोकल थिंक ग्लोबल, आज हो गया ईट ग्लोबल थिंक लोकल। एप्पल आप फिजी का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का खा रहे हैं इंडिया में, और पढ़ क्या रहे हो अखबार में 4 पेज आपके 50 किलोमीटर के आ जाते हैं। नेशनल न्यूज भी नहीं आप देखते हैं कई बार अखबारों में।
वेदर की रिपोर्ट लोकल आती है, बट आपको दुनिया का वेदर कैसा चल रहा पता ही नहीं चल रहा। फिर आप अफेक्ट होते हो तो बाद में रोते हो, उसका कोई फायदा नहीं। तो ये बहुत छोटे छोटे चीजें बदल रही हैं, उनसे चीजें होंगी। हम भाषण दें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक आध मंत्री से पूछे कि यार जब तुम बोलते हो करप्शन पे तो तुमको हंसी नहीं आती? बोले यार क्या करें यार, वो दारू पी के जाते हैं तो इसलिए मैनेज हो जाता है, क्योंकि बिना उसके तो हम इस पद तक पहुंच ही नहीं सकते। चुनाव कैसे लड़ेंगे? और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, आज माध्यम में, हवा में करप्शन है, आप शिकायत करो, कोर्ट जाओ, कोर्ट पैसा बहुत सारा लेता है, जिसके पास पैसा है वो अच्छा वकील, चीजें। तो जहां शिकायत होनी है वहां करप्शन, तब आपको जुडिशियल प्रोसेस ठीक करनी होगी। आज आप इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे पे साथ में एक साथ लेते हैं कलेक्टर, एसपी। वो 25 साल का लड़का, वो कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, 50 साल का एक इंडस्ट्री का मालिक साहब। तो ये पुराना चीजें जो हमको विरासत में मिली हैं, उससे ऊपर उठना होगा। कहते हैं एक बार यीशु के पास एक सज्जन गए, अंधे थे, तो ईसा मसीह ने उनकी आंखों पे हाथ लगाया और आंखें आ गई, ठीक हो गई। तो वो भागे देख के कि कहीं वापस ना हो जाए यार अंधे। तो जब वो भागे तो ईसा मसीह ने कहा, अरे वो छड़ी तो दे दो। तो बोले मैं चलूंगा कैसे? तो भारत आजाद हो गया, अभी भी नियम अपने नहीं है, आईपीसी वही है, कॉमनवेल्थ में चल रहे हैं आप, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जुडिशरी प्रोसेस वही है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है कमोबेश जो 35 में बना था। उन नियम से उठ के हमें अपने नियम बनाने होंगे। आंखें खुल गई हैं तो छड़ी से मोह छोड़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें हम कर सकते हैं। और सिर्फ भारत ही ऐसा है दुनिया में जो बहुत सारे अनुभवों से गुजरा है कि सही रास्ते पे चलना क्यों अच्छा है, खराब पे चलना क्यों बुरा है, और अधर में लटके रहने से कोई फायदा नहीं है। तो ये जब तीनों चीजें हम जानते हैं तो हमें अपने पे भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। थैंक यू।